हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के विद्रोह एवं आंदोलन। इस टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चाहे आप झारखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल, इन एग्ज़ामों में इस टॉपिक से डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आज की क्लास में हम इसी को कवर करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में आपको देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं। तो हम आंदोलन का नाम पढ़ेंगे और ये आंदोलन कौन से क्षेत्र से संबंधित था उसको देखेंगे, और वो किस समय में स्टार्ट हुआ था उसको भी देखेंगे, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी कि उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला विद्रोह दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह जो हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ढाल भूमि से संबंधित था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1767 से लेकर 1777 तक यह विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कौन से विद्रोह का? ढाल विद्रोह का। दूसरे नंबर पर आता है, देख सकते हैं, चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो सिंहभूम क्षेत्र से ये विद्रोह संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1769 से लेकर 1805 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, इसमें देख सकते हैं, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो पलामू क्षेत्र से ये विद्रोह संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देख सकते हैं, 1770 से लेकर 1818 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है चौथे नंबर पर भोगता विद्रोह। तो भोगता विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? पलामू। और इस विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? तो देख सकते हैं, 1770 से लेकर 1771 तक, यानी कि 1 वर्ष तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देख सकते हैं यहाँ पर जयनाथ सिंह। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? रामगढ़ से। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देख सकते हैं, 1772 से लेकर 1773 तक, यानी कि ये विद्रोह भी 1 वर्ष तक चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विभिन्न घटवाल सरदारों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो संथाल परगना से। इसकी अवधि क्या है, इसका टाइमिंग? तो देख सकते हैं, 1772 से 1782 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी देवी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इस स्लाइड में जितने भी विद्रोह थे हमने उसको कवर कर लिया है। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम देखते हैं जो बचे हुए विद्रोह हैं उनको। तो इसमें सबसे पहला विद्रोह दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, तामड़ विद्रोह। तो तामड़ विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? तो देख सकते हैं, रांची, पंचेत और बीरभूम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तामड़ विद्रोह की? तो देख सकते हैं, 1782 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विभिन्न नेताओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1783 से लेकर 1785 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देख सकते हैं, तिलका मांझी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1793 से लेकर 1832 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे, किसके? मुंडा विद्रोह के। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है हो विद्रोह। हो विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? कोल्हान क्षेत्र। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1820 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पोटो सरदार। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो हजारीबाग को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में कोल विद्रोह हुआ था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इसका ईयर। तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? देख सकते हैं, 1831 से लेकर 1832 तक ये विद्रोह चला था।
और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विभिन्न नेताओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत या बोल सकते हैं इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो बाणभूम और सिंहभूम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देख सकते हैं 1832 से लेकर 1833 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देख सकते हैं गंगा नारायण। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था या बोल सकते हैं इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो संथाल परगना। और इसकी अवधि क्या है? तो 1855 से लेकर 1856 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिंधु कानू। इस प्रकार हमने इस स्लाइड में जितने भी विद्रोह थे उनको कवर कर लिया है और उससे संबंधित क्षेत्र, उसकी अवधि और उसके नेतृत्वकर्ता को भी पढ़ लिया है। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड जीके के दूसरे टॉपिक को आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बचे हुए आंदोलनों को देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिखाई दे रहा है सरदारी आंदोलन। तो सरदारी आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं कि इसकी अवधि या इसकी टाइमिंग क्या थी? तो 1858 से लेकर 1895 तक ये विद्रोह चला था। और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो कोल सरदारों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है साफा ओढ़ आंदोलन। इससे भी संबंधित क्षेत्र की जानकारी नहीं है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा? तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? संथाल परगना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1874 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मुंडा उलगुलान विद्रोह। तो यह देख सकते हैं कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित था? रांची और खूंटी से मुंडा उलगुलान विद्रोह संबंधित था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1895 से लेकर 1900 तक ये विद्रोह चला था। और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ताना भगत आंदोलन। तो इससे संबंधित क्षेत्र की जानकारी नहीं है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? चतरा भगत के द्वारा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, हरि बाबा आंदोलन। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा? हरि बाबा के द्वारा। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।